नहीं, मौका तो देना चाहिए। तो मौका देना चाहिए कांग्रेस को दोबारा। देखो देखो, मोदी को मौका दे दिया, मोदी जी को 2-3 बार, तीसरी बार मिलेगा। अभी तो मोदी को मौका मिलेगा अभी एक बार और। एक बार और मौका मिलेगा। दे देगी, कुछ राज्यों में दे देगी। और ये कहो कि आप केंद्र में आके राहुल जी बैठे आए, नथिंग। मौका दीजिए या ना दीजिए, पर राहुल जी अपनी मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली दरबार बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है राजनीति के लिए इस समय। केवल इस समय तो मोदी जी की लहर है, और वो भी 24 में वही हासिल करेंगे पद को। 10 लोग जो नहीं पढ़े होंगे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कि सारे नौकरी में चले जाएंगे। अगर सारे नौकरी करने लगे तो आम जनता मजदूर लोग कहाँ से आएंगे, सभी पैसे वाले बन जाएंगे। अच्छा नमस्कार दोस्तों, टीवीएम 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है 22 जनवरी राम मंदिर का प्रतिष्ठान है 22 जनवरी को, और देश में जो माहौल है उसको देखकर हम जनता से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। और एक दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 वो उसको निकाल रहे हैं, जो कि अभी असम में है और यूपी से होके भी वो गुजरेगी। तो जानेंगे लोगों की राय, इसके लिए वो क्या कहेंगे। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। हम मौजूद है जी, आपका नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए अपनी राय बताइए। छोटे नाम है जी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम चल नहीं दे रहे जी तो जो देश में माहौल है उसको लेकर 22 जनवरी को चारों शंकराचार्य ने आने से मना किया है, तो क्यों मना किया गया होगा उनके द्वारा? अब मुझे तो भैया जनता जाने, जोमेटो जाने। नहीं, शंकराचार्य ने उन्होंने ये कहा है कि अधूरे निर्माण का जो है, अधूरे राम मंदिर का निर्माण होगा। पूछो भाई, हमसे मत पूछो। आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हम नहीं। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी आप बताइए सबसे पहले। नहीं, हम क्या बताएं आपको। जी आप इस देश में रह रहे हैं, 22 तारीख को जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद रहेंगे, तो और देश में जो माहौल है उसको लेकर आपकी क्या राय? बताइए क्या राय? जी भाई भैया, देश में साहब बढ़िया मोड़ो से ठीक मोड़ो साहब, बढ़िया अच्छी बात है, खुशी की बात है साहब। बिल्कुल खुशी की बात है। 22 तारीख को जो है सारे प्रदेश में जो छुट्टी रखी गई है, कुछ भी नहीं चलेगा, सब बंद है। क्या ये ठीक है? अब मुझे साहब सरकार के हाथ में क्या कर सकती है भाई, सरकार का ऑर्डर नहीं, सरकार के ऑर्डर मान्य होंगे भाई। हमारे लोकल तो आदमी ने छुट्टी करी नहीं है, ये तो सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी है 22 तारीख। हाँ, नहीं छुट्टी है साहब 22 तारीख की, उल्लास का दिन है, बढ़िया दिन है साहब। मेरा नाम मोहम्मद देवुद्दीन है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है साहब। हमारे रामचंद्र जी पधार रहे हैं, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा 22 तारीख को उद्घाटन है अयोध्या में राम मंदिर का। जी हाँ, उद्घाटन है साहब। अच्छा आपको पता है राम मंदिर के उद्घाटन में भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उनको इनविटेशन नहीं मिला? हाँ साहब, नहीं मिला है साहब, छह साहब चाहिए तो मामला। क्यों नहीं दिया गया? राष्ट्रपति जो के प्रथम नागरिक है देश का। अब आप छह लेने के लिए मतलब कि हम छह लें, इसका जो राष्ट्रपति है वो हमारे आने चाहिए, उनको नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, ये बात है, बड़ा पद है साहब, उन्हीं को नहीं बुलाया गया। उन्हीं को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? अब तो साहब वो बता सकते तो हैं। प्रधानमंत्री जी इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं देश की जनता? अब जे साहब कह रहे हैं, उनकी अपनी बात है साहब, आज सोच ना। अच्छा यही दूसरी ओर ये मैसेज सही नहीं है, उनको बुलाना चाहिए। तो एक तो वो दलित समाज से ऐसे में, और फिर हमारे देश की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, उनको बुलाना चाहिए। उन्हीं को निमंत्रण नहीं गया है राम मंदिर का। और यहाँ दूसरी ओर चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया आने से कि अधूरे राम मंदिर का निर्माण ये लोग करा रहे हैं, तो क्यों करा रहे हैं? अब जे साहब इसमें आप क्या कह सकते हैं आपसे ऐसे में, अब ये तो सरकार की मंशा है साहब, क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही। बोले ये दूसरी ओर क्या सोच रही है इस चीज को लेकर सरकार? और यही राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यूपी से होके भी गुजरेगी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? हाँ, राहुल गांधी से फर्क बैठ सकता है साहब, क्यों नहीं बैठेगा। युवा आए वो यदि मेहनत कर रहे हैं, फर्क बैठेगा, वो मेहनत कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। फर्क बैठेगा आने चुनाव के लिए। अच्छा जनता के बीच में जाकर वो उनसे मिल रहे हैं, उनकी तकलीफें जान रहे हैं, उनको समस्याओं का हल कर रहे हैं, क्या जनता को उनको चुनना चाहिए? नहीं, मौका तो देना चाहिए। तो मौका देना चाहिए कांग्रेस को दोबारा। देखो देखो, मोदी को मौका दे दिया, मोदी जी को 2-3 बार, तीसरी बार मिलेगा। अभी तो मोदी को मौका मिलेगा अभी एक बार और। एक बार और मौका मिलेगा। अच्छा क्यों मिलना चाहिए? 10 सालों में क्या कार्य किए मोदी जी? नहीं, काम तो हुए हैं, देखो ऐसी बात नहीं है, क्या काम तो काम? हुए हैं। अरे काम आप बताइए मुझे कोई 3 काम बताइए। नहीं, बड़े बड़े भाई साहब विकास हुए हैं देश में, इतने फ्लोर बने, इतने हाईवे बने, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया बने, ऐसी नहीं है, काम हुए हैं, विकास हुआ है देश। विकास किया है। अच्छा देश के
जो हाल है इस टाइम माहौल जो चल रहा है हर जगह कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी जो असम से है वहाँ पर काफी जनता इकट्ठी हुई है, तो क्या लगता है राहुल गांधी जब यूपी में आएंगे यूपी की जनता उनका समर्थन करेगी? आने जाओ उधर साउथ का, उधर अपने पूर्व का, तो राहुल गांधी का ही साथ दिख रहा है आदमी, उन्हीं का दिख रहा है। अच्छा, यूपी में आएंगे समर्थन करेगी जनता उनका? बहुत हाँ, कुछ तो जुड़ेंगे आदमी, इतना नहीं जुड़ेंगे अभी, मैं कुछ जुड़ेंगे, इतना नहीं जुड़ेगी। नहीं कुछ जुड़ेंगे। आपका कहना है कांग्रेस को मौका देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए। अपने देश की पार्टी है, सारी पार्टी अपने देश की है, मौका देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं, मौका देना चाहिए कांग्रेस को दोबारा? बात है उनकी भी देना चाहिए उनको, क्योंकि उनको भी राष्ट्रपति हैं अपने आगरे के। नहीं, आगरे के राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति देश का होते हैं, उनको तो राम मंदिर का निमंत्रण नहीं मिला है राष्ट्रपति को। नहीं, मैं आपसे ये पूछ हाँ, ऑलरेडी है, भीड़ है, उनको भी निमंत्रण दे देंगे तो और भीड़ है। भीड़ है नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं भीड़ है? भारत के प्रथम नागरिक, सर्वोपरि स्थान है उनका राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री से भी वो ऊपर है, उनको निमंत्रण नहीं मिलेगा तो सबके लिए वीआईपी सिक्योरिटी है, उनके लिए नहीं होगी? ये आप अच्छी बात बता रहे हैं। नहीं, गलत बात है। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ की वजह से उनको भीड़ के लोग सुन रहा हूँ कि भीड़ भाड़ होगी इसलिए नहीं दिया हुआ निमंत्रण। कोई आम आदमी नहीं है वो, सब राष्ट्रपति पद है वो। हाँ, सही बात है। उस पद पर बैठा इंसान बहुत बड़ा व्यक्ति है। मैं कुछ नहीं कह सकता सर इस बारे में। 24 में वोट किसको दें? मैं तो सपा में चलता हूँ, सपा में। सपा सरकार को देंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी आप बोलिए। नाम बताइएगा। नाम मनीष कुमार गुप्ता। जैसे कि 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठान है राम मंदिर का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, जो कुछ काम हुआ अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को इसका निमंत्रण नहीं मिला है, तो ये आपके नजर में सही है? कुछ कमियां रह गई होंगी, इस कारण नहीं मिला होगा राष्ट्रपति को? हाँ, तो कुछ कहीं अगर उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, कहीं कुछ भूल हुई होगी, नहीं मिला। अच्छा, अब मिल जाएगा। सारे अरबपति जो बिजनेसमैन है उनको निमंत्रण है, क्रिकेटर्स को निमंत्रण है, राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं है? कमी क्या होगी? अरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी ना, ऐसी मिस्टेक? भूल हुई होगी, नहीं ध्यान रहा होगा, जो भी मिस्टेक हुई होगी। अच्छा, ध्यान नहीं रहा होगा। अब मैं आम नागरिक हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ? आम नागरिक जा सकता हूँ ना? बिल्कुल आप जा सकते हैं, आम नागरिक का बात एक अलग है, पर आप उस पद को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे भारत का प्रथम पद है? ऐसे तो इतने सारे हमारे नेता हैं, कहीं ना कहीं हजारों रह गए होंगे, कितनों को बुलाएंगे? क्या एक से 50 करोड़ की जनसंख्या अयोध्या में बन जाएगी क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। सबको बुला लेंगे, सब बन जाएंगे वहां पे? नहीं बन पाएंगे। नहीं, मैं आम जनता की सर बात नहीं कर रहा हूँ। सभी आएंगे ना। राष्ट्रपति कोई आम जनता में नहीं आती। आम जनता में नहीं आती है तो ये तो इंसान ही ना। तो इसलिए कितने क्या लोग ऐसे आएंगे वहाँ पे? क्या उन्हें इसलिए निमंत्रण नहीं मिला कि वो दलित समाज से आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलित से क्या क्यों लेना है? नहीं दिया है? जात पात को सूचक ही नहीं है। क्यों निमंत्रण नहीं दिया? अरे तो कोई मिस्टेक हुई होगी ना। अब इतने बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, जब उनने नहीं कुछ कहा तो हम क्या कहें उसमें? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं? योगी जी बैठे हुए हैं माननीय। चारों जो शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया। तो उनको कुछ लग रहा होगा इसलिए मना किया। उन्होंने कहा है ना कि अधूरे राम मंदिर का निर्माण आप करा रहे हैं, भगवान को अधूरे मंदिर में आप प्रवेश कराएंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद वो बनेगा, मजदूर गंदे पैर लेकर मंदिर में जाएंगे या जो तो काम करेंगे। अंदर जाएंगे क्या? मजदूर पैर लगेगा अंदर? क्यों, जब बनेगा नहीं पूरी तरीके से तो बनाने के लिए तो जाना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, इतने लोग, इतने बड़े बुद्धिमान, इतने और भी ये वो 4 हैं और भी है, कई लोग हैं, उनने प्रवेश दिया, हाँ पूजन कर लो, और बाकी कुछ मना कर रहे हैं। ये तो कहीं फिर से ये हुआ मतभेद है। अच्छा, मतभेद है। 4 कह रहे हैं और 10 मना कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। 22 जनवरी को लेकर देश में खुशहाली का बहुत माहौल है पूरे देश में, जैसा कि देखा जा रहा है। तो आपको आगे मौका मिलता है, आप अयोध्या कब तक जाएंगे? जब भी मौका मिल जाए मैं आज ही चल दूं। जब भी मौका मिल जाए अभी मौका मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। मैं अभी कार उठाऊं सीधे अयोध्या। जी तो जा सकते हैं। किसने रोका? मैं तो कार से जा सकता हूँ। अभी किसने रोका है? कोई नहीं रोक सकता, क्यों रोकेगा? जी, अगर अच्छा यही दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो काफी जनता अभी जो है मणिपुर, असम और नागालैंड, वो तो नेतागिरी निकाल रहे हैं ना, उससे राम मंदिर का मतलब? नहीं राम मंदिर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी यात्रा की बात कर रहा हूँ। तो जो कि यूपी से होके भी गुजरेगी, तो यूपी की जनता समर्थन करेगी उसका? अरे तो उनका मैटर, जनता का वो है ना मैटर, वो समर्थन करेगी नहीं करेगी?
तो क्या लगता है आपको इस यात्रा से चुनाव पे फर्क पड़ेगा उनके? अरे तो एक बात, मैं वोट देने जाऊंगा, ये कोई देखने जा रहा है कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ? नहीं देखने जा रहा हूँ। जब भी मालूम पड़ेगा, जब वोटिंग होती है खुले के सामने आती है। पहली रिजल्ट आ जाएगा क्या? अच्छा, इस टाइम जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं वो कह रही है बैलेट पेपर से वोट कराओ, ईवीएम को हटाओ। हाँ। और जो नहीं, हाईकोर्ट के एक- वकील हैं एक- वो भी हाँ। इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ सही मानते हैं, ईवीएम हटाओ जेकर मानते हैं। मैं यार उनकी सरकार जीती जाती है या ये जीती जाती है, तब ईवीएम का चला जाता है। वो कहते हो पहले वाले वोट, तब तो कोई कुछ नहीं तो कहता है। इधर हार जीत की नहीं है ना, इधर तो वो सभी के लिए एक ही बैलेट पेपर से वोट की बोल रहे अरे हैं ना। बैलेट पेपर पहले चलते थे कुछ जमाने में, ठीक है, अब कहाँ है वो जमाना? नहीं, जमाना नहीं है, वो बोल रहे हैं ना विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं कि अब दोबारा से किया जाए। दोबारा से करेंगे वो। अब उनकी जो सरकार है वो बताएंगे कैसे करना है। अब मेरे कहने से चलो तो मैंने इतनी मांग है मेरी, एक भी मांग पूरी नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो सारे दुनिया भर की रोडों के ऊपर घूम रहे हैं, लूटमार हो रही है, सब जगह जगह आरटी चेक पोस्ट लगे हुए हैं, तमाम है मेरी, तो मैं ट्रांसपोर्ट होंगे। 24 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 24 में सरकार तो देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं, बीजेपी आ सकती है 110%। आप फिर भी किसकी सरकार देखना चाहते बीजेपी को आना चाहिए ना। हैं? बीजेपी को ही आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को क्यों आना चाहिए? अरे तो कोई काम बढ़िया कर रहा है, जब तो मैं कह रहा हूँ। क्या काम किया? मैं देखो, समाजवादी थी तब भी मैं यहीं था, है, और बीएसपी थी तब भी मैं यहीं था, बीजेपी तब भी यहीं है। जो पार्टी आ रही है सब अपना पर काम अच्छा करती है। अच्छा, बीजेपी ने क्या अच्छे काम किए हैं आप बताएंगे मुझे? अरे सारे काम अच्छी तो हो रहे, बुरे कौन से हो रहे हैं? बताइए मुझे। अरे तो उनके हाथ में वो अच्छे काम कर रहे हैं ना। और जो पिछली सरकार आ रही थी उनने कौन से अच्छे अच्छे काम किए थे? धरातल स्तर पर अभी तक क्या काम हुआ है इस सरकार में? घर से देखो, कई एक तो हाईवे बन चुकी है, ठीक है, कई एक जैसे कि कई नेट बैंकिंग सेवा हो गई, कई मेरे कोई भी काम आजकल के टेम में टिपिकल नहीं है, 1 सेकंड में होता है। डिजिटलाइजेशन कर दिया। हाँ पूरा हो गया है। जी अच्छा, ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है इससे काफी ज्यादा रोजगार भी गया लोगों का। ना रोजगार तो देखो ऐसा है ना, कुछ परिश्रम के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। सारे काम घर बैठे करोगे, सारे काम मैं फोन से 1 मिनट में कर रहा हूँ। यही पहले क्या होता था? नहीं होता था। बैंक में जा रहे हैं, लाइन लगा के खड़े 4-4 घंटे। अच्छा नंबर पता है, अच्छा आपको पता है हमारे देश पे इस टाइम कर्जा कितना हो गया? कर्जे के लिए तो मैं उनकी तिजोरी खोल के नहीं बैठा हूँ, तो गिन के आऊँ। आंकड़े तो बता सकते हैं ना। आंकड़े कुछ नहीं बता सकती हैं। ये तो रोज आता है और कर्जा रोज जाता है, रोज घटता है बढ़ता है। आज मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, आज मैं 60 लाख का कर्जा लिया, कल पटके वो 30 लाख का भी रह सकता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो पिछले 65 सालों में कर्जा नहीं था भारत पे जितना इतने पिछले 9 सालों में हुआ है। पिछले 65 सालों में, पिछले 65 सालों में जनसंख्या कितनी थी ये बताओ पहले। आज जनसंख्या कितनी है? पिछले 65 सालों में जनसंख्या ज्यादा होगी, मैंने 65 करोड़ होगी लगभग। आज कितनी है? 140 करोड़ प्लस। तो फर्क नहीं आएगा। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो फर्क नहीं आएगा। तो रोड बन रहे हैं, डेवलप हो रही है, जगह जगह तमाम पे खुल रहे हैं, तो जन फर्क तो पड़ेगा ही। फर्क पड़ेगा। तो इतना पैसा जो आया है वो गया कहाँ? गया का पैसा आया तो गया आम जनता में तो गया। आम जनता में पैसा लगाया और जनता फिर भी बेरोजगार घूम रही है। मैं भी रो रहा हूँ। 1 मिनट पहले मेरे टाइम में 10 रुपए का कर्जा हुआ करता, ठीक है, आज मेरे पास 5 करोड़ का कर्जा है। पैसा कहाँ गया? कभी ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, कभी बिजनेस लोन में जा रहा है, जा कहाँ रहा है? वो इसी में जा रहा है। बिजनेस लोन में जाएगा तो लोन से तो ब्याज लेती है ना बैंक। तो ये तो बेच उनकी फायदा हो तो हो रही है ना, कमा के तो दे ही रहे हैं ना। जी, कमा के दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, जो देश में अभी जो माहौल है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि डेवलपमेंट हो रहा है काफी ज्यादा, बेरोजगारी स्तर पर क्या डेवलपमेंट हुआ है? बेरोजगारी इस तरह पे क्या डेवलपमेंट होगा? क्या डेवलपमेंट हुआ है? बेरोजगार की नौकरियां है नहीं। कहाँ है? क्यों कहाँ नहीं नौकरी? आप बताइए मुझे, कहाँ है नौकरी? अरे तो अब मुझे पता फिर नौकरी है कौन सा लोग मैं जो पढ़ा लिखा होगा, यानी कि जब 50% है उसमें 30% या 40% की नौकरी होगी। 10 लोग जो नहीं पढ़े होंगे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कि सारे नौकरी में चले जाएंगे। अगर सारे नौकरी करने लगे तो आम जनता मजदूर लोग कहाँ से आएंगे? सभी पैसे वाले बन जाएंगे। अच्छा, 5 साल से सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली, अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकाली, तो चुनाव के टाइम पे क्यों निकाली? उससे पहले क्यों नहीं निकाली? ये जब भर्तियां खाली होंगी तभी तो निकालेंगे। इससे पहले खाली नहीं थी? नहीं होंगी शायद, ये भी तो हो सकता है नहीं होंगी। आइए और लोगों की राय जानते हैं। धन्यवाद आपका। हाँ जी भैया, आप बताइएगा क्या राय है आपकी? नाम बताइए अपना नाम। विशाल। विशाल। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 24 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार को आप देखेंगे? किसकी सरकार? मोदी को। मोदी जी को देखेंगे। क्यों देखेंगे मोदी जी को? और कोई सरकार आपके नजरिए में नहीं? उनको बताओ भैया, मैं पढ़ा लिखा। नहीं, आप बताइए फिर भी। आप अपनी राय रखिए कि आपकी ये राय, आप क्या सोचते हैं?
सरकार को लेके क्या सोचते हैं? सोचते क्या है, महंगाई इतनी है। महंगाई महंगाई है। बिल्कुल है, महंगाई देश में, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ इस बात को। अच्छा, महंगाई इससे पहले जो बीजेपी नहीं थी वो जब ज्यादा थी या अब ज्यादा? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। तो इस सरकार ने ऐसा क्या किया जो महंगाई इतनी बढ़ी? क्या किया, काम धंधे चल रहे नहीं किसी के। जी, तो काम धंधे क्यों नहीं चल रहे? सरकार को ये चीज नहीं दिख रही है कि महंगाई बेरोजगारी का स्तर जो हमारा 5-5.5% के लगभग था आबादी का, वो अभी 10% प्लस चला गया है। क्या ये चीज सरकार को नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। क्यों नहीं देखना चाह रही है सरकार? सरकार को मालूम, ये तो बताएगी तो सरकार। किस मुद्दे पे ये सरकार अभी तक राज कर रही है? इतने पूछ लो भाई। आप क्या करते हैं? ट्रक का काम। ट्रक का काम करते हैं। धंधा है? भाई नहीं है। नहीं है जी। तो फिर भी गुजर कैसे होती है? गुजर कैसे कर होती है? रहे हैं जैसे चल रही है मजदूरी। बाबूजी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसके लिए? बोलिए। ये सरकार जो काम कर रही है अपना अच्छा कर रही है, या अभी तक जो महंगाई है उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है कि महंगाई तो अपने हिसाब से चल ही रही है और इनकम है सरकार की। समझे, आज देश के अंदर बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल ही क्यों? है माहौल है उनके माननीय मोदी जी के जादू चल रहा है इंडिया के अंदर, सभी उसी जादू के झंडे के नीचे है। मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी की लहर क्यों, किस वजह से चल रही है? क्या किया है ऐसा उन्होंने? मोदी जी ने एक्सप्रेस वे बनवाए, अन्य जितने भी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी समस्या तो बढ़िया है। गरीबी रेखा पर जो गरीबों के लिए वो क्या कर रहे हैं? गरीबी के लिए आपको राशन दिया जा रहा है। ये राशन दिया जा रहा है, कितना राशन दिया कितना दिया जा रहा है? 5 किलो प्रति यूनिट पे है मेरे ख्याल से। जा रहा है? और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो यह योग्य वो आदमी, सरकार को नहीं दिख रही। बेरोजगारी के लिए तो एक ही तरीका है, जो योग्य आदमी है उनको तो जॉब मिलेगा और मिल भी रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। जो लाखों युवा तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है वो योग्य नहीं है? ये हाइपर एज पर मेरिट से बन रही है। हाँ, तो जॉब- मैं वही बोल रहा हूँ, क्या वो योग्य नहीं है? जो जिसके योग्य है उसको वही जॉब मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि स्वरोजगार करो, चाय पकौड़ों की ठेल लगाओ, तो क्या वो युवा जो पढ़ लिख रहा है वो चाय पकौड़ों की ठेल लगाने के लिए पढ़ा? नहीं, पढ़े लिखे तो फिर ये क्यों कहा गया? बढ़िया जॉब पढ़िए। हाँ, नहीं, रोजगार कहाँ है आप मुझे ये बताइए। लाखों युवा तैयारियां कर रहा है, अपने घरों से बाहर है, 5-5, 10-10 साल तक वो अपने घर से बाहर है, किस उम्मीद में कि सरकार भर्ती निकाले। तो सरकार कहाँ निकाल रही है? सरकार भर्ती निकालेगी जब उसको भर्ती की जरूरत होगी। चुनाव के टाइम पे निकली थी, आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं, 2019 में चुनाव के बाद आप फिर चुनाव के टाइम पे भर्ती निकाली है। बीच के जो 4 साल 5 साल जाते हैं, बीच के 4 साल कहाँ जाती हैं? ये तो देखिए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कब निकाले। सरकार किसने चुनी है? सरकार जनता ने चुनी है। जनता ने चुनी है। तो सरकार का क्या कर्तव्य है कि वो जनता के हित में काम करे? जनता के हित में काम कर रही है। कर रही है। तो जी, मैं बेरोजगारी पर ही आपसे बात करूंगा। सबसे ज्यादा इस टाइम रेशियो जो बढ़ा है वो बेरोजगारी का बढ़ा है। बेरोजगारी के लिए तो भैया ये है कि इस समय बेरोजगारी के दायरे कि जो आदमी आज 50 आदमी 100 आदमी एक दिन में काम करते थे, उसको 5 मिनट में मशीनें काम कर देती हैं। मशीनें काम कर रही है, इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ है ना। जब जो 10 आदमियों का काम एक मशीन कर रही है तो 10 आदमियों की तो जॉब गई ना। कहीं तो इससे तो बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए आप सतत रोजगार योजना के अंतर्गत काम करिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं जो कि यूपी से होके गुजरेगी, और 11 दिन जो है वो यूपी में रहेंगे। तो क्या लगता है यूपी की जनता उनका साथ देगी? ये तो जनता जाने पर इतना साथ नहीं है। राहुल जी का इस समय क्रेज कम है। राहुल जी का क्रेज कम है जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी है पर क्रेज क्या लगता है टक्कर देगी 24 में? नहीं दे पाएगी, कहीं पे भी नहीं दे पाएगी। दे देगी, कुछ राज्यों में दे देगी। और ये कहो कि आप केंद्र में आके राहुल जी बैठे आए, नथिंग। कुछ लोगों का अभी कहना था कि राहुल जी को मौका देना चाहिए, वो नेता है, एक अच्छे लीडर है। तो आपको क्या लगता है, मौका देना चाहिए कांग्रेस को दोबारा एक बार? मौका दीजिए या ना दीजिए, पर राहुल जी अपनी मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली दरबार बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है राजनीति के लिए इस समय। केवल इस समय तो मोदी जी की लहर है और वो भी 24 में वही हासिल करेंगे पद को। मोदी जी को ही दोबारा जो है प्रधानमंत्री पद पे आप देखना चाहते हैं? दोबारा। हाँ, एक और बार दोबारा, यानी कि 2 बार तो वो बन चुके हैं, एक बार फिर देखना चाहते हैं? जी हाँ जी। जी। आप क्या कहेंगे, किसको देखना चाहेंगे 24?
जैसे कि देखा आपने लोगों की जो राय है 24 में प्रधानमंत्री पद के लिए, उन्हें मोदी जी के सिवा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनको वो है देखना चाहते हैं। और इनका कहना है कि विकास के बहुत कार्य किए हैं, हाईवे बनवाए और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है। हाँ, बेरोजगारी का स्तर बहुत बड़ा है, उसके लिए सरकार कार्य नहीं कर रही है अभी, पर करेगी आगे। मैं मोइन अहमद, TVM 24 से कैमरामैन विनय के साथ।